स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बुद्धा धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए आज का ऑनलाइन धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को 3 बार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को 3 बार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को 3 बार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम बात करते हैं अम्ल नशा पदार्थ सेवन करना संपत्ति विनाश के कारण है। तो ये अम्ल नशा पदार्थ सेवन करने से 6 प्रकार के दोष भी उत्पन्न होता है। तो वो 6 प्रकार के दोष क्या है? इस समाज में हर परिवार में रहने वाले गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को धन संपत्ति विनाश नहीं करना है, तो ये अम्ल नशा पदार्थ से दूर रहना है। यह अम्ल नशा पदार्थ सेवन करने की वजह से कभी भी धन संपत्ति नहीं कमा पाते। जो भी धन संपत्ति है वो बेच के खत्म कर जाते हैं। धन संपत्ति भी खत्म, इज्जत भी खत्म, शरीर भी खत्म, जिंदगी भी खत्म। जिस घर में ऐसे अम्ल नशा पदार्थ सेवन करने वाले रहता है ना, वो घर मुश्किल से ही ऊपर उठता है, मुश्किल से ही अच्छा बनता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये अम्ल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे धन संपत्ति विनाश के कारण के रूप में हो, चाहे पंचशील के 5वें शील के रूप में हो। ये अम्ल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। यह अम्ल नशा पदार्थ सेवन करने से अनेक तरह से धन संपत्ति भी विनाश होता है, अनेक तरह से कलह शांति भी होता है, और जीवन में हमेशा बेचैनी, चिंता, दुख, पीर, तनाव, इतना दुर्लभ जीवन और ऐसे ही खत्म हो रहा है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये अम्ल नशा पता
किसी भी हालत में सेवन नहीं करना चाहिए, मजाक मजाक में भी सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। यह अमल नशापता सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा ही उपदेश नहीं देते तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध अनेक तरह से समझाते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में अमल नशापता सेवन करते हैं, कितना उन लोगों का दुर्गति होता है, कितना दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, कितना पतन होता है, और ऐसे अनेक अनेक उदाहरण भी समझाते हैं। फिर जो व्यक्ति अमल नशापता सेवन नहीं करते, कितनी दुर्गतियों से बचते हैं और कितना जीवन सुख शांतमय होते हैं, इसके विषय में भी बताते हैं और अनेक अनेक उदाहरण के साथ बताते हैं। तो इस तरह के तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को अच्छे से समझ में आते हैं, अंदर से महसूस हो जाते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति अमल नशापता से दूर होता है। तो इसकी वजह से अपना भी कल्याण कर जाता है, परिवार समाज का भी कल्याण हो जाता है। तो हमें भी यह अमल नशापता सेवन नहीं करना चाहिए। यदि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है, अगर इतने में भी समझ में नहीं आए तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध अमल नशापता सेवन करने से 6 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा उपदेश दिया है। इसको भी समझ लेते हैं। मूल पाली त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत दीघ निकाय ग्रंथ में सिंगाल सुत्त में ये मद्यपान या सुरापान सेवन करने का 6 प्रकार का दुष्परिणाम होते हैं, इस तरह का बुद्धवाणी उपदेश आया है। वो 6 प्रकार के वो दुष्परिणाम क्या क्या है? 1, तत्काल धन की हानि होती है। जो व्यक्ति अमल नशापता सेवन करते हैं, तत्काल धन की हानि होती है, क्योंकि उसको अमल नशापता सेवन करना है। हो सकता है पहली बार दूसरी बार किसी ने पिलाया हो, किसी ने दिलाया हो, मगर उसके बाद अमल नशापता, ये तो अमल है ना, एक बार पिया बस हो गया, ऐसा नहीं कर पाते। आज पिया तो कल भी पीना ही है, परसों भी पीना ही है, हर बार पीना है, और हर बार तो वहाँ फ्री में पिलाने वाला कोई होता नहीं, तो धन संपत्ति तो जाता ही है और तत्काल जाता है। इसलिए ये सुरापान मद्यपान सेवन करने का पहला दोष है कि तत्काल धन की हानि होती है, धन संपत्ति खूब खर्चा होता है। दूसरा, परिवार में कलह वृद्धि होती है। अभी किसी ने ऐसे नशापता सेवन करके आए करके घर में फूल माला लगा के उसका स्वागत थोड़ी ना करते हैं। हाँ, वो आते ही इतना बरबर करते हैं, इतना चिल्लाते हैं, जो मर्जी वो बोलते हैं, जो मर्जी वो करते हैं। तो ऐसे चिड़चिड़े इंसान को कौन पसंद करेगा? या तो वो जो भी करे, जो भी बोले शांत रहना पड़ेगा, या तो उसको झगड़ा करना पड़ेगा। इस तरह जिस घर में अमल नशापता सेवन करके आते, उस घर में बहुत ही झगड़ा कलह वृद्धि होता है, खूब झगड़ा होता है। हमेशा चिल्लाना, मारपीट करना, ये होना वो होना होता ही रहता है। उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, मद्यपान सुरापान सेवन करने का तीसरा दोष है, अनेक रोगों का उत्पादक कारण बनता है। देखिए, ये अनेक तरह से अमल नशापता सेवन करने से ये शरीर को अंदर से खोखला बनाते हैं, शरीर को अंदर से कमजोर बनाते हैं, और ऐसे में ये किडनी खराब, ये लीवर खराब, ये खांसी आ रहा है, ये कैंसर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे
इतने बीमार, इतने बीमार, इतने बीमार। तो अनेक तरह के बीमारियों का कारण बनता है ये अमल, नशा, पता। तो ये भी अमल, नशा, पता सेवन करने का दोष हो गया। फिर इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अमल, नशा, पता सेवन करने से यश एवं सम्मान का नाश होता है। जो व्यक्ति अमल, नशा, पता सेवन करता है ना, उसका यश कीर्ति कहाँ फैलेगा, उसको कौन सम्मान करके बैठेगा। कोई भी 4 लोगों के परिषद में वो सिर उठा के भी नहीं बैठ पाएंगे। वो आया तो भी उसका कोई सम्मान नहीं होगा। वो कोई कुछ भी बड़बड़ करेगा, सत्य भी बोला तो भी उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो दारू पीने वाला है, वो तो नशा करने वाला है। कौन ऐसे व्यक्ति की बातें सुनेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति की ये सब प्रशंसा नहीं फैलता, ऐसे व्यक्ति की कहीं भी सम्मान नहीं होता। तो ये भी तो दोष हो गया। अपमान में कौन जीना चाहते हैं। हर किसी को सम्मान चाहिए, हर किसी को यश फैलना चाहिए, मगर यही नहीं होता है ना अमल, नशा, पता सेवन करने से। तो ये भी तो दोष हो गया। इसलिए अमल, नशा, पता सेवन करने से ये भी दोष है कि यश नहीं फैलता, सम्मान नहीं मिलता। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अमल, नशा, पता सेवन करने से जो दोष होता है उसमें से 5वां दोष है लज्जा एवं शालीनता का ह्रास होता है। जो व्यक्ति अमल, नशा, पता सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति में अंदर से दुष्कर्म, पाप कर्म करने में जो शर्म आता है ना, वो लाज ही खत्म होता है, उसका शालीनता खत्म हो जाता है। जब हम सामान्य रूप में रहते हैं या अमल, नशा, पता सेवन नहीं करते हैं, ऐसे समय में हमें मतलब गलत काम किया तो कोई हमें क्या बोलेंगे, एक शर्म होता है, लाज होता है। मैं किसी को हिंसा करूंगा तो मुझे क्या बोलेंगे, चोरी करूंगा तो क्या बोलेगा लोग, मैं व्यभिचार करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं झूठ बोलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। हाँ, ऐसा एक तरह से शर्म रहता है, शालीनता रहता है। मगर वही व्यक्ति जब ये अमल, नशा, पता सेवन करेगा ना, तब उसमें वो लाज, शर्म ही खत्म हो जाता है, वो शालीनता ही खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति वो कोई भी हिंसा भी करेगा, चोरी भी करेगा, व्यभिचार की भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, क्योंकि उसमें लाज, शर्म ही नहीं है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भी तो बहुत बड़ा दोष हो गया ना अमल, नशा, पता सेवन करने में। इसलिए अमल, नशा, पता सेवन करने से हमारे जीवन में जो लाज, शर्म एवं शालीनता ह्रास होता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अमल, नशा, पता सेवन करने से जो दोष होता है उसमें से एक दोष है स्मृति भ्रंश होता है। मतलब स्मृति जगह पे नहीं रहता, उसको ध्यान ही नहीं रहता, उसका याददाश्त जल्दी खत्म हो जाता है। पल पल, क्षण क्षण जो सजगता रहना चाहिए, जो स्मृति रहना चाहिए, वो कुछ भी नहीं रहता। जल्दी ही उसका याददाश्त भी खत्म होगा, जल्दी उसका स्मृति भी भ्रंश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अमल, नशा, पता सेवन करने से अनेक तरह के इस तरह का दोष है जो हमें समझना है, जो हमें याद करना है। कभी भी अमल, नशा, पता सेवन करने का मन हुआ तो ये दोष हमें याद आना चाहिए। और कोई अपने लोग भी अमल, नशा, पता सेवन करते हैं तो ये दोष हमें याद करके उन लोगों को भी समझाना चाहिए। हमेशा याद कीजिए, अमल, नशा, पता सेवन करेंगे तो
ये 6 प्रकार के दोष तुरंत आ जाता है, हमारे जीवन में ही आ जाता है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। वो 6 प्रकार के दोष क्या क्या है? तत्काल धन की हानि होती है। 2, परिवार में कलह वृद्धि होता है। 3, अनेक रोग उत्पन्न होता है। 4, ये सम्मान नाश होता है। 5, लज्जा एवं शालीनता खत्म हो जाता है। 6, स्मृति भ्रंश होता है। ये 6 प्रकार के दोष को देख के हम भी अपने जीवन में अमल नशापता से दूर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं विकालचर्या के 6 दुष्परिणाम। जो विकाल है, जो समय नहीं है, रात बिरात देर सवेर कभी भी कहीं भी ऐसे चौराहे में हो या कहीं भी घूमते रहने से फिरते रहने से भी अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। उसमें भी मूल पाली त्रिपिटक के दीघ निकाय ग्रंथ, ये दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत्र में विशेषतः 6 प्रकार के दुष्परिणामों के विषय में बताया गया है। तो वो 6 प्रकार के दुष्परिणाम क्या क्या है? पहला, वो स्वयं असुरक्षित होता है। जो व्यक्ति विकाल समय में रात बिरात देर सवेर हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहने वाले व्यक्ति का सुरक्षा नहीं होता, वो खुद भी असुरक्षित रहता है। कहीं भी कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता। दूसरा, उसके स्त्री पुत्र असुरक्षित होता है। जो व्यक्ति खुद देर सवेर रात बिरात यहाँ वहाँ घूमते रहते, ऐसे व्यक्ति के परिवार भी असुरक्षित रहता है। उसके परिवार, उसके बच्चे लोग असुरक्षित रहता है, क्योंकि घर में मूल व्यक्ति नहीं है तो वहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा नहीं रहता तो खुद भी सुरक्षित नहीं रहता और परिवार भी सुरक्षित नहीं रहता। ये भी विकालचर्या के दुष्परिणाम हुआ। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये विकाल में घूमते रहने का जो दोष है, उसमें से तीसरा दोष बताते हैं, उसके धन का असुरक्षित होता है। जो व्यक्ति यहाँ वहाँ घूमते रहते उसके धन की सुरक्षा भी नहीं होता, वो असुरक्षित ही रहता है। कभी भी कहीं से भी वो धन चोरी हो सकता है, वो धन लूट के ले जा सकता है, वो धन षड्यंत्र करके खत्म कर सकता है, वो धन कैसे भी खत्म हो सकता है, सुरक्षित नहीं होता। क्योंकि वो स्वयं यहाँ वहाँ घूम रहा है, उसको क्या पड़ा है, बस घूमने में ही तल्लीन है। तो इस वजह से उसके धन भी हमेशा असुरक्षित रहता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं विकालचर्या के जो दुष्परिणाम है, जो दोष है, उनमें से चौथा दोष है अशुभ कर्मों के होने की शंका बढ़ता है। मतलब अशुभ कर्म, गलत काम होने की शंका बढ़ता है। या कहीं ये व्यक्ति हमेशा घूमते रहते, यहाँ वहाँ देर सवेर रात बिरात घूमते रहते, तो ऐसे में वो जगह पे कोई भी दुर्घटना हुआ, या कहीं पे हत्या हुआ, कहीं पे चोरी हुआ, कहीं पे व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ, कहीं पे कुछ भी हुआ, तो पहली शंका वही व्यक्ति को करते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति घूमते रहा है। कहीं हत्या हुआ तो वो व्यक्ति यहाँ घूम रहा था, शायद हो सकता है उसी ने हत्या किया हो। कहीं पे चोरी हुआ तो वो व्यक्ति ऐसे घूमते रहते हैं, हो सकता है उसी ने चोरी किया हो। कहीं पे व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ तो वो व्यक्ति घूमते रहते हैं, हो सकता है उसी ने किया हो। तो ऐसे अनेक तरह के अशुभ कर्मों के
होने की शंका बढ़ता है, कभी भी गलत अनहोनी हो सकता है। तो ये भी विकराल समय में घूमते रहने का दोष हो गया, दुष्परिणाम हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति विकराल समय में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, उनके जो दोष है उनमें से एक दोष है उस पर चोरी आदि मिथ्या आरोपों का लगता है। मतलब कभी भी चोरी हुआ हो, कुछ भी गलत काम हुआ हो, सबसे पहले उसी को आरोप लगता है, उसी को कटघरे में खड़ा करता है कि यही व्यक्ति घूम रहा था, यही व्यक्ति, वो भी समय पे नहीं, असमय पे, विकराल समय में घूम रहा है, रात बिरात देर सवेर कभी भी घूम रहा है। तो वहां कुछ भी अनहोनी हुआ, कुछ भी गलत हुआ, तो सबसे पहली शंका उसी को जाता है, सबसे पहले उसी को आरोप लगाता है। देखो ना, कोई हमें आरोप लगाता है तो हमें कैसे लगता है? अच्छा तो नहीं लगता ना। हाँ, तो ऐसे आरोप जो विकराल समय में घूमते रहते, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले ही आरोप लग जाता है। तो ये भी विकराल समय में घूमते फिरते रहने का दुष्परिणाम हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये विकराल समय में विकरालचर्या करने का या देर सवेर घूमते रहने का एक दुष्परिणाम ये भी है कि अन्य बहुत से संकटों का सामना करना पड़ता है। बहुत से संकट, वो गांव में रहता है, वो शहर में रहता है, या कोई भी जगह समाज में रहता है, और वो देर सवेर रात बिरात घूमते रहते हैं, तो वहाँ कुछ भी हुआ, कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो सबसे पहले संकट उसी को आता है, उसी के परिवार पर आता है। कभी भी कुछ भी हुआ तो संकट उसी को। ऐसे समय में घूमते फिरते कुछ भी देखा, कुछ भी हुआ, कुछ भी दुर्घटना हुआ, या कुछ भी संकट उसके जीवन में खूब आ सकता है, और उसके जीवन में ही नहीं, उसके परिवार के जीवन में भी आ सकता है। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा घूमते रहते फिरते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह के समस्या, अनेक तरह से प्रॉब्लम आते रहते हैं, और खुद की वजह से परिवार को भी खूब बड़ा संकट होता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ऐसे विकरालचर्या करने से मना किया है। ये विकराल समय में रात्रि बिरात्रि देर सवेर कभी भी कहीं भी घूमते रहना ये अच्छी बात नहीं है। इससे खुद का भी असुरक्षित, परिवार का भी असुरक्षित, धन का भी असुरक्षित, इज्जत का भी असुरक्षित, संकट का भी असुरक्षित, दुर्घटना को भी आओ मुझे मारो करके बुलाने जैसा। तो ऐसे जो अनेक दुष्परिणाम, अनेक दोष के कारण ये विकराल समय में घूमना फिरना, इसको रोकना चाहिए। हमेशा घूमते रहने से, हमेशा फिरते रहने से वो काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर काम है तो ठीक से उसको भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। केवल घूमते रहने से उसका धन संपत्ति भी खत्म, काम भी खत्म, नया धन संपत्ति नहीं बना पाएंगे, पुराना धन संपत्ति नहीं बचा पाएंगे, उसका धन संपत्ति भी खत्म होगा, उसका ये सुरक्षा भी खत्म होगा, परिवार का सुरक्षा भी खत्म होगा, अनेक जीवन में संकट आ पड़ेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस तरह का विकरालचर्या नहीं करना चाहिए, ऐसे तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। इस तरह मूल पाली त्रिपिटक में ये जो विकरालचर्या करता है या हर समय जो घूमते रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में 6 प्रकार का दुष्परिणाम आता ही है, 6 प्रकार का दोष आता ही है, ऐसा उपदेश दिया है।
याद रखिए ये 6 प्रकार के दोष। हाँ, कि विकाल समय में घूमने से खुद भी असुरक्षित होता है, एक। दूसरा, परिवार असुरक्षित होता है। तीसरा, धन असुरक्षित होता है। चौथा, अशुभ कर्मों के होने की शंका बढ़ता है। पांचवा, चोरी आदि मिथ्या आरोप लगता है। छठा, बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। तो ये दुष्परिणामों को जान के, इस तरह के दोष को समझ के हमें भी ये विकालचर्या नहीं करना चाहिए। रात्रि बिरात्रि देर सबेर केवल घूमते रहना, बिना कारण बिना वजह विकाल में घूमते रहना फिरते रहना, ये बहुत बड़ा अशुभ है, बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा दुष्कर्म है। ये करने से अनेक अनेक दुष्परिणाम दोष आता है। इसलिए ऐसे विकालचर्या से दूर रहना चाहिए। हमेशा याद रखिए, हाँ, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने काम के लिए, अपने जो भी आवश्यकता है उसके लिए तो घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। मगर याद रखना, बिना कारण रात्रि बिरात्रि देर सवेर या विकाल समय में ऐसे घूमते रहना फिरते रहना ये गलत है। ऐसी चीज नहीं करना। या कोई करता है तो बुद्ध ने ये 6 प्रकार के दुष्परिणाम बताया है। अगर मैं भी ऐसे विकाल समय में घूमते फिरते रहूँगा तो मेरे जीवन में भी इसी तरह का दुष्परिणाम आएगा। तो मैं ऐसे विकालचर्या नहीं करूँगा। इस तरह से सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। और जितना जल्दी हम इस तरह के ये विकालचर्या, विकाल समय में घूमते रहना फिरते रहना, ऐसे चीज़ों से दूर रह पाएंगे, उतना ही हमारी कल्याण होगा, मंगल होगा। और हमारी वजह से अपने परिवार का भी मंगल होगा, कल्याण होगा, जीवन सुख शांतमय होगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित अच्छे से अच्छे धर्म को अच्छे से जान सके, समझ सके और व्यवहार में भी पालन करते करते ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सवितियो विवजान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दो पन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।
आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए और बुद्ध शिक्षाओं को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए ये बुद्धास टीचिंग चैनल को अच्छा खासा माध्यम बनाइए, सोर्स बनाइए। बुद्ध और बुद्ध शिक्षाओं के विषय में हजारों धम्म वीडियो चैनल में उपलब्ध है। आप लोग ये धम्म को जानिए, समझिए और व्यवहार में भी पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाइए। अपनों को भी धम्म जानने के लिए ये धम्म वीडियो को शेयर करते जाइए, उन लोगों तक पहुंचाते जाइए कि हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। और इस कार्य में हम सभी को पुण्य कार्य में सहभागी बनना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।